हेलो नमस्कार। मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एक वो इंसान है जो हमेशा घर के अंदर रहता है, उसके पास ज्यादा ज्ञान है, या फिर एक वो इंसान है जो हमेशा घर के बाहर रहता है, उसके पास ज्यादा ज्ञान है। आखिर ज्यादा ज्ञान किसके पास है? क्या आप भी इनमें से कोई एक हो? क्या आप भी ज्यादातर घर में ही रहते हो, या फिर क्या आप ज्यादातर बाहर रहते हो? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में मजा आने वाला है, बस इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में दम होता है। मेरी हर एक वीडियो लोगों को एक नया सीख देता है, जिससे वे अपनी एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने दो लोगों को बुलाया। एक वे इंसान जो हमेशा घर के अंदर रहता था, और एक वो इंसान जो हमेशा घर के बाहर रहता था। उन दोनों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से कहा कि मैं तुम दोनों को एक काम दे रहा हूं। वो दोनों बोला, क्या काम? मैंने कहा कि तुम दोनों को अलग अलग 20-20 निबंध लिखने हैं। अपनी मर्जी से तुम किसी भी 20 टॉपिक पर लिख सकते हो, और तुम्हें 200 शब्द में लिखना होगा। हर निबंध में 200 शब्द होने चाहिए। वो दोनों तैयार हो गए, बोले कि ठीक है, मैं अभी लिख कर ले आ रहा हूं। दोनों बैठ गए और लिखना शुरू किए। मैंने बोला, तुम दोनों को मैं 8 घंटे दे रहा हूं। इस 8 घंटे में तुम्हें 20-20 टॉपिक लिखने हैं। तुम्हें 20-20 निबंध, वो भी 200-200 शब्दों में लिखने हैं। वो दोनों लिखना शुरू किए। 8 घंटे जैसे ही पूरा हुआ, उन दोनों को मैं बुला लिया। सबसे पहले मैं उसका कॉपी चेक किया, जो हमेशा घर के अंदर रहता था। मैं उसकी कॉपी में देखता हूं। जैसे ही 8 घंटा हुआ, मैं उन दोनों को अपने पास बुलाया। सबसे पहले मैं उसका कॉपी लिया, जो हमेशा कमरे के अंदर रहता था। मैं उसका कॉपी चेक करने लगा। उसने मात्र 20 में से 11 निबंध लिखे। और हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने जो 11 निबंध लिखे थे, वो टॉपिक उसके घर के अंदर का ही था। मैं बताता हूं उसने किसके टॉपिक पर लिखे थे। पंखे पे लिखा था, लाइट पे लिखा था, घड़ी पे लिखा था, टेबल के बारे में लिखा था, टेबल के बारे में लिखा था, एसी के बारे में लिखा था, टीवी के बारे में लिखा था, अपने भाई के बारे में लिखा था, अपनी बहन के बारे में लिखा था, अपनी मम्मी के बारे में लिखा था, अपने पापा के बारे में लिखे थे, अपने सारे फैमिली के बारे में लिखा था, अपने बारे में लिखा था। और खिड़की के बाहर से उसे जितना चीज दिखाई देता था, उसके बारे में लिखा। इसी तरह उसने टोटल 11 निबंध लिखे, और वो भी 200 शब्द से कम। और वहीं दूसरी तरफ जब मैं बाहर रहने वाले व्यक्ति की कॉपी चेक करने लगा, तो उसके कॉपी देखकर मैं हैरान हो गया। उसके निबंध को देखकर मजा आ गया। उसने पेड़ों के बारे में लिखा, फूलों के बारे में लिखा, अच्छे लोगों के बारे में लिखा, बुरे लोगों के बारे में लिखा, पहाड़ों के बारे में लिखा, झरनों के बारे में लिखा, अलग अलग राज्य के बारे में लिखा, देश के बारे में लिखा, कुछ ऐसे फेमस जगह है उसके बारे में लिखा, कुछ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा, कुछ दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा, अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में लिखा। इतने अच्छे अच्छे टॉपिक पे निबंध लिखा कि उसे देखकर मजा आ गया। और सारे टॉपिक उसने 200 शब्द में ही लिखे। और कोई टॉपिक तो उसने ऐसा लिखा कि उसमें 200 शब्द से ज्यादा थे। आखिर ऐसा हुआ कैसे कि जो हमेशा घर के अंदर रहता था, उसने इतना कम निबंध और इतना कम शब्दों में लिखा? और वहीं दूसरी तरफ एक वो इंसान है जो हमेशा घर के बाहर रहता था, और 20 के 20 निबंध लिख दिए, और वो भी 200 शब्दों से। और एक वो इंसान है जो हमेशा घर के बाहर रहता था, जो 20 के 20 निबंध लिख दिए, और वो भी 200 शब्द से ज्यादा और मजेदार।
ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमेशा घर के अंदर रहता है उसका ज्ञान हमेशा सीमित रहता है, और जो घर के बाहर रहता है उसका ज्ञान असीमित रहता है। उसका ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति को उतना ही ज्ञान मिलेगा जितना उसके घर के अंदर होगा। देखो, बाहर रहने वाले व्यक्ति हर चीज को देखता है, हर चीज को महसूस करता है। कुछ अच्छे लोगों से मिलता है, कुछ बुरे लोगों से मिलता है। कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। कुछ अपने गलतियों से सीखता है, कुछ दूसरों के गलतियों से सीखता है। चीजों से सीखता है, आसपास के लोगों से, आसपास के वातावरण से, आसपास के जगह से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ बुरे चीज सीखने को मिलता है, कुछ अच्छे चीज सीखने को मिलता है। घर आता है तो घर से सीख लेता है, कुछ किताबों से सीख लेता है, कुछ स्कूल से सीख लेता है, कुछ मोबाइल से सीख लेता है। यानी देखा जाए तो घर में रहने वाले व्यक्ति से ज्यादा बाहर घूमने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा ज्ञान होता है। बाहर घूमने वाले व्यक्ति के पास हर तरह के ज्ञान होते हैं, लेकिन बाहर घूमने वाले व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखनी चाहिए। आखिर कौन सी बात है जो उसको ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1 पे जब वह बाहर निकलता है तो कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग मिलते हैं। कुछ अच्छे बातें करते हैं तो कुछ बुरे बातें करते हैं। तो उसे क्या करना है? जब वह बुरे बात सुने जो उसे एक गलत रास्ते पर ले जाए, तो उस बातें को सुनकर और उसे महसूस करना है कि यह मेरे लाइफ पर क्या गलत प्रभाव डालेगा। अगर गलत प्रभाव डाल रहा है तो उसे साइड कर दो, उसे इग्नोर कर दो कि मैंने सुना ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा इंसान है जो अच्छी बातें कर रहा है, सक्सेस होने की बात कर रहा है, जीतने की बात कर रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है, कुछ अलग तरह के ज्ञान की बात कर रहा है, तो उसे अपने दिमाग में बैठा लो, अपने लाइफ में उतार लो। यानी जितने भी अच्छे बात है उसे अपने दिमाग में बैठा लो। नंबर 2 पे जब आप बाहर निकलते हो तो कुछ ऐसे जगह होते हैं जो खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। और कुछ ऐसे जगह होते हैं जो बहुत ही सुहावना होता है, वहां जाने के बाद आप बहुत चीज सीखते हो। कुछ इतिहास के बारे में सीखते हो, नेचर के बारे में सीखते हो। किसी फेमस जगह पे जाते हो, आप ये देखते हो कि यह जगह आखिर बना कैसे, किसने बनाया, कौन बनाया, कैसे बनाया, आखिर इसकी बनाने की वजह क्या थी। ये चीज आप वहां पे सीखते हो। तो आप ऐसे जगह पे घूमो जहां पे आपको शांति मिल सके और तरह तरह की चीज आपको सीखने को मिले, इतिहास के बारे में जानने को मिले, लोगों के गलतियों के बारे में जानने को मिले। आप ऐसे व्यक्ति से मिलो जो गलतियां किए हैं और असफल हो गए हैं। जब आप उन लोगों की गलतियों के बारे में जानोगे तो आप उस गलती को दोबारा नहीं करोगे और आप उस गलती को किए बिना जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। यह आप पर निर्भर करता है कि आप घूमने के साथ साथ कुछ सीखते हो या फिर सिर्फ घूमते हो। अगर आप घूमने के साथ साथ कुछ सीखते हो तब घूमना सही है। देखो, जब आप घूमने के साथ साथ चीजों को देखकर उससे कुछ सीखते हो, लोगों से मिलकर उससे कुछ सीखते हो। देखो, घूमने के साथ साथ आप चीजों को देखकर कुछ सीखते हो, लोगों से मिलकर कुछ अच्छा सीखते हो, तो आपके लिए घूमना सही है, नहीं तो बेकार है। इससे अच्छा आप घर पर ही बैठा रहो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं। थैंक यू। जय हिंद।